मोहम्मद सिफायत सबको कुल सयन मोहम्मद नूर सो बिना फिरस्ते क्यों हो वहीं तो किया बिचरूहाँ हजूर तो लिया बिचरूहाँ हजूर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मार्फत सागर प्रकरण 5 चौपाई नंबर 21 में हमने पाठ किया। प्रसंग चल रहा है तीनों फिरस्तों का बयान। तीनों फिरस्तों में हम लोगों ने सुना एक असराफिल, जिसको हम बैराट के भाषा में अर्थात सदगुरु प्राणनाथ जी का जब परिचय बीतक से बैराट से जब लेते हैं तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के जब अंदर दैवत का हम जब ध्यान धरते हैं, चिंतन करते हैं, तो वैदिक मंत्र में पहले से ही बुद्ध अवतार की बात की थी। 28वां कलयुग में जड़ चेतन को भी मुक्ति दिलाने वाले स्वरूप करके वैदिक प्रार्थना बहुत है। तो जैसे श्री राज जी महाराज ने सदगुरु महाराज को तपस्या के बाद 40 वर्ष की मेहनत के बाद दर्शन दे करके जो ज्ञान और जो शास्त्रों का अर्थ जो उनके मुखारबिंद से खुलवाए, तो श्री राज जी महाराज ही कहते चले कि हे देवचंद्र, तुम ही वास्तव में बुद्ध अवतार हो। तुम्हारा जो तारतम है, तारतम से वही धर्मशास्त्र का अर्थ इस संसार मोहजल से बाहर पहुंचाने वाला था, तुम्हारे ही मुखारबिंद से होता है। तो देश काल परिस्थिति में जब सद्गुरु का ज्ञान और उनका शास्त्रों का जो अर्थ जब करके बताने लगे, वही भागवत, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम करके उन्होंने कहा। इस तरह से जो जागृत बुद्धि का अवतार करके वैदिक मंत्र में है, उसी को कुरान में असराफिल करके कहा है। फिर प्रत्येक कला अवतार, अंश अवतार करके धरती में वैदिक मंत्रों में अवतारों का वर्णन है। तो परमात्मा को संदेश लेके आने वाला अलौकिक शक्ति की कल्पना, जैसे वेद को ही लीजिए, अपौरुषीय बोलते हैं, वो डायरेक्ट हॉटलाइन परमात्मा से परमात्मा का संदेश बोलते हैं। ऐसे भाव से 1.25 लाख पैगंबरों में जो भी संदेश आता है, तो वहां पर एक कुरान में स्पेशल शक्ति के लिए स्वयं मोहम्मद ने कहा कि मैं जब्राइल में बैठ के गया खुदा के पास। तो प्राणनाथ जी ने वो शक्ति को फिर ले लिया, तो जब्राइल एक फरिश्ता को लिया। वैदिक मंत्रों में आपने देखा है जलम विष्णु थलम विष्णु करके विष्णु का ही सारी सृष्टि विष्णुमय सृष्टि बोलते हैं। तो शेषनारायण भगवान भी विष्णु है, वैकुंठ में भी विष्णु है, आदि नारायण भी विष्णु है, जिसको आदि नारायण बोलते हैं, हिरण्यगर्भ बोलते हैं, महाविष्णु बोलते हैं। वैदिक मंत्रों में है विष्णु की व्यापकता। तो कुरान में खुदा के आदेश से अजाजिल ने सृष्टि बनाई, ये बात आती है। तो प्राणनाथ जी ने कहा हाँ, एक अजाजिल फिरस्ता भी समझने लायक है। इस तरह से 3 फिरस्तों की बयान करके 5वां प्रकरण हम श्रवण कर रहे हैं। पहुंच गए 21 चौपाई में। चलते हैं प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं। तो 20 नंबर चौपाई में कहा, इत और न कोई पहुंचिया खुदा के पास, असराफिल भी बुद्ध अवतार भी नूर मकान से ये शक्ति है। तो ये तो ऐसे तीनों फिरस्ता अक्षर से ही है, नूर मकान से ही है तीनों फरिश्ते। एक को सृष्टि संचालन की बात की, एक को पैगाम लाने के लिए कहा, और एक को जो पैगाम वेदों में आया है, जो कतेब में आया है, उसको सही अर्थ करने के लिए असराफिल को नियुक्त किया है, जिसको जागृत बुद्धि कहा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु तीनों फरिश्तों का बयान को देते हुए
परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को भी तसल्ली हो गई कि हमारी बात किस तरह से परमधाम की अष्टप्रहर लीला तारतम्य सागर में किस तरह से रखा गया है। तो ईश्वरीय आत्मा को भी अक्षर ब्रह्म की शक्तियों को परिचय होता गया। जीव भी अनायास इन शब्दों को उच्चारण कर रहे थे कि जलम विष्णु थलम विष्णु बोल रहे थे। परमात्मा के अनसीन हैंड ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है, परमात्मा के हुक्म से ही सब कुछ होता है, ऐसे बोलते थे। तारतम्य द्वारा सब अर्थ लगने लगा। सभी के मस्तिष्क में परमात्मा के प्रोग्राम के विषय में बात टिकने लगी। तो इतना अस्राफिल आई है, जहाँ जबराइल जा नहीं सका वहाँ पर अस्राफिल पहुँच गया। करने बका सबन, सभी परमात्मा के आदेश से जो सृष्टि बनी हुई है, सभी सृष्टि को अखंड करने के लिए अस्राफिल अक्षरातीत पहुँच गया। तो कैसे पहुँचा, तो ये आपको सब व्याख्या हो चुका है कि जैसे और जब्राइल को मोहम्मद ने थोड़ा सा हिम्मत दिया था लेकिन जा नहीं सका, तो फिर परमात्मा ने रख के तखत में मोहम्मद को बुलाए और सारी परमधाम की बातें कुरान में हकीकत का मजल में रखा और मार्फत के लिए भविष्य बोला। अब इधर वही अक्षर का ही है जागृत बुद्धि, अब अस्राफिल इसको फिर दिव्य परमधाम में पहुंचाया। कैसे, आपको पता है, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज में जब श्रीराज जी महाराज ने दर्शन देकर के तारतम्य दिए, तो तारतम्य ने अब जागृत बुद्धि को तारतम्य मिला और तारतम्य से फिर निजबुद्धि बना, तो फिर परमधाम व्याख्या होने लगा। तो उसी को यहाँ पर अस्राफिल शब्द से पकड़ा है। सुंदर साथ जी, जागनी का जो प्रकरण है, कलश ग्रंथ का अंतिम प्रकरण जागनी का प्रकरण, जब हमारा राज्य की कृपा से संभव हुआ, तो जब हमारा कलश गुजराती हिंदुस्तानी जब ऑनलाइन क्लास होगा, तो वहाँ जागृत बुद्धि के डिटेल जब आता है तो तुरंत अस्राफिल का अर्थ लग जाएगा। तो अभी इतना ही हम समझ के आगे बढ़ें कि अस्राफिल अर्थात जागृत बुद्धि को तारतम्य से अपना प्राणनाथ जी ने अपनी शक्ति उसको निज बुद्धि बना करके, क्योंकि परमधाम जाहिर करनी है तो बुद्धि का काम पड़ता है, इसलिए जागृत बुद्धि को तारतम्य दे करके परमधाम की व्याख्या करें। ये तो परमधाम व्याख्या करना ही जागृत बुद्धि का परमधाम में प्रवेश है, लेकिन तारतम्य के बिना नहीं हो सकता। उसके लिए कहा तो अस्राफिल आइया करने बकावत सबना, तारतम्य ले आकर के सभी जीव जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए। अब 21 नंबर चौपाई में देखिए, मोहम्मद सिफायत सबन को सभी जगह मोहम्मद का ही उपदेश। यहाँ मोहम्मद मतलब प्रशंसा शक्ति, प्रशंसित एकदम परमात्मा ने भी जिस शक्ति को प्रशंसा की हो वो कौन हो सकता है? श्यामा जी महारानी। श्यामा जी महारानी अपने आनंद स्वरूपा सिफायत सबन को, उनका ही सभी तरफ उपदेश है, सिफारिश है। कुल संयन मोहम्मद नूर, कुल टोटल समूह संयन ब्रह्मात्मा, ब्रह्मात्मा संयन टोटल संपूर्ण श्यामा जी ने अंग सुंदर साथ सब आपको दिल दिमाग फेमिलियर इससे। तो कुल संयन या टोटल दिव्य परमधाम की ब्रह्मात्मा मोहम्मद नूर था, श्यामा जी के अंग है, श्यामा जी का ही नूर है। सो बिना फिरस्ते क्यों हो वहीं, तो ये परमधाम से आई ब्रह्मात्माओं को बिना फिरस्ते, ये जो अस्राफिल जो फिरस्ता को नजदीक में ला करके सारा, क्योंकि यही फिरस्ता है
असराफिल जागृत बुद्धि जो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, अक्षरातीत का प्रेमानंद को अनुभव करने की इच्छा, अक्षर की जो अंदर की इच्छा है, तो उनकी इच्छा पूरा करने के लिए रास रमाया गया। और रास रमन करवा के फिर रास में राज्य ने जब जोश से लिया, खेच करा, तब चित्त चौंको भय अक्षर। तो अक्षरातीत का आनंद का अनुभव अक्षर की बुद्धि में करवा के, तो जो ब्रह्मानंद का अनुभव देखने की जो इच्छा थी वो अक्षर के उस जागृत बुद्धि में स्टोर करके अब फिर उसको और तारतम दिला करके राजी महाराज ने परमधाम जाहिर करना था। इसलिए कहा सो बिना फिरस्ते, ये जागृत बुद्धि असराफिल के बिना क्यों हो, ये कैसे संभव हो सकता था। इसलिए इस असराफिल को, मतलब ये फरिश्ता को नजदीक में लिया, अजाजिल फरिश्ता द्वारा सृष्टि बनाया थोड़ा दूर रख दिया, जबराइल फरिश्ता को प्रमाण ले आना था, इसलिए उनको बीच में रख दिया। परमात्मा जो भी कर सकता है, इसीलिए असराफिल फरिश्ता को तो लिया बीच रूह हजूर, तो परमात्मा ने उसको लिया बीच परमधाम के अंदर, रूहों के हजूर में, ब्रह्मात्माओं के नजदीक में पहुंचाया। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर है। क्यों? खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, ये तो जानते ही हैं। तो खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार, सतगुरु के साथ करतार है परमात्मा है। क्यों? सतगुरु बुद्ध अवतार है, बुद्ध अवतार को राज जी ने अंदर के सारा खजाना बख्शिश किए, तो बुद्ध अवतार सतगुरु ने ही परमधाम का वर्णन किया है। और वही बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज 1712 में जब महामती प्राणनाथ जी में प्रवेश होते हैं बुद्ध अवतार, तो तारतम से निज बुद्धि बन जाते हैं। तो प्राणनाथ जी स्वयं राजी महाराज ने 18 वाणी रखी, तो किस इतना विवेचन करके किसने लिखा, किसने ये काम किया? जागृत बुद्ध अवतार, जागृत बुद्धि का अवतार को भी तारतम्य देकर निज बुद्धि बना करके किया है। खाली जागृत होने से नहीं होगा, उसको आदेश मिलना चाहिए, उसको हुक्म मिलना चाहिए, तभी होगा। सभी सुंदर सात परमधाम में जागृत होते हैं ब्रह्मात्माएं, सभी ब्रह्मात्मा ही है। सुंदरबाई भी ब्रह्मात्मा, इंद्रावती भी ब्रह्मात्मा है, आशाबाई भी ब्रह्मात्मा है। तो सभी ब्रह्मात्मा होते हुए भी सब परमधाम जाए, लेकिन यह विशेष परमधाम का काम करने के लिए इंद्रावती को क्यों चुना गया, सुंदरबाई को क्यों चुना गया हो? ऐसे ही अक्षर की अनंत शक्तियां हैं, अनंत वृत्तियां हैं, उसमें ये तीन फरिश्तों को काम दे करके व्यवस्था में बनाया है। तो असराफिल फरिश्ता को लिया बीच रूह हजूरा, अपने नजदीक में रख करके काम करवाए। अब चलते हैं 22 नंबर चौपाई में। तो इसलिए अबल आखर मोहम्मद सब अवसर, सब नूर इनका कया कोई बखत नहीं न बिगर। कंक्लूजन हो गया। तो अब्बल शुरू में भी, आखिर अंत में भी मोहम्मद। कुरान में, कुरान के लोग क्या बोलते हैं कि यत्र तत्र मोहम्मद है, मोहम्मद मोहम्मद बोल, मोहम्मद बोल। जब 12 मोमिन पहुंच गए हिरासत में दिल्ली में, तो आगे काजी लोग 12 मोमिन क्या बोलते हैं? मोहम्मद बोल, मोहम्मद बोल। लाला सिंह महाराज जैसे हम बोलते हैं, तुम बोल पाते हो मोहम्मद? तुम्हारा मोहम्मद कितना समझे हो मोहम्मद को? तो अब इसको उदाहरण से समझ लेना सुंदर सा जी, इस चौपाई का भाव। आप बिल्कुल सादा सिंपल दिमाग से बाहर निकल जाइए संसार में,
और लोगों से बात करिए, धार्मिक लोगों से, कि सबके मुख में देखना विष्णु शब्द से देखना, बार विष्णु शब्द, जलम विष्णु थलम विष्णु, यत्र तत्र विष्णु 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 बोलते हैं। किसी से पैर टकराया तो लग गया तो विष्णु 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 बोलते हैं। विष्णु देवता है ना पूछा, तो चरण का देवता विष्णु मानते हैं। तो ये पैर चरण ने तो पूरा शरीर खड़ा रखा है, ऐसे ही विष्णु तत्व से सारी सृष्टि खड़ी है। तो इस तरह से बाहर जाकर के लोगों के नेचुरल कैजुअली उनमें से बैठते बात चलेगा कि यत्र तत्र विष्णु ही है, इसलिए विष्णु कॉन्सेप्ट राजा हो गया धरती में। ये है, ऐसे आप निकले थे बाहर, अपने अपने हो सकता है उसका नाम अलग अलग हो, लेकिन ये सृष्टि का एक जो स्पिरिट है, जैसे ये सृष्टि खड़ा है, मतलब उस तत्व को पकड़ करके विष्णु बोलते हैं। तो तारतम से तो आपको पता चल ही गया। तारतम को जैसे विराट सीखेंगे, जैसे सदगुरु महाराज को सारा विश्व का कार्य कारण जब दर्शन हुआ तो सदगुरु महाराज ने बोला, अच्छा विष्णु ठीक है। अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर जैसे सृष्टि शुरू हो जाती है तो आदि नारायण विष्णु ही है, शेष नारायण विष्णु ही है। तो कहा कि ये अंग समावे अंग में ये नहीं भाषा नान्य, तो सृष्टि बोलते ही विष्णुमय हो गया। तो ये समझ में आया। बस अब कुरान में जाएंगे उधर, वो लोग कुरान के गहरे अर्थ में जाते समय वो विष्णु विष्णु बोलेंगे। कन मतलब मोहम्मद मोहम्मद बोले, यत्र तत्र मोहम्मद 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 बोलते हैं। यहां पर संसार में 33 करोड़ देवी देवताओं, 64 देवी का अवतार बोलते हैं। तो देवियों का मूल ज्योति स्वरूप, और ज्योति स्वरूप जो 64 देवी का अवतार है, और जो ज्योति स्वरूप शेष नारायण का चेतना है। शेष नारायण से त्रिदेव हुए तो उनके चेतना से लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये भी वही चेतना का विस्तार है। अब और ऊपर जाएंगे तो फिर अब अव्यकृत से चिदानंद लहरी से, ये सब शक्ति की विस्तार है। तो और आगे जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म की जो अलादीन शक्ति को महालक्ष्मी बोलते हैं। तो यहाँ वैकुंठ में एक विष्णु के पास एक लक्ष्मी है, शेष नारायण के पास कमला दूसरी लक्ष्मी है, आदिनारायण की इच्छा शक्ति और तीसरी लक्ष्मी है। इन सब का महाकरण जब अक्षर है, सब सृष्टि का ही महाकरण अक्षर है, तो अक्षर ब्रह्म की महालक्ष्मी है। अक्षरानी तो वहां भी, और अक्षर भी श्रीराज जी का साथ के अनेक कला में एक कला है, तो श्यामा जी का ही एक कला ही तो है महालक्ष्मी। वही महालक्ष्मी सपना में जा करके सारा शक्ति के व्याख्या तो यहाँ है। तो श्यामा जी सत्ता में आनंद स्वरूप है, दिव्य परम धाम, वहां पहुंचता है जब आनंद स्वरूप की व्याख्या करेंगे। इसीलिए इसी तरह कुरान के चिंतन से प्राण जी महा बोलते हैं, ये लोग मोहम्मद मोहम्मद बोलते हैं, बात तो ठीक ही कर रहे हैं। क्यों? मोहम्मद शब्द अलादीनी शक्ति है, परमात्मा के, ब्रह्म के, अरश आज़म खुदा के, जिनकी भी हो। तो श्रीराज जी महाराज ने इन ब्रह्मात्माओं को असत जड़ दुख का एक खेल दिखाना है, इच्छा में ले, अपने हृदय में इच्छा की, ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें आती घनी। पहले लाई हक के दिल में, हक के दिल में पहला है,
पहले आके पीछे आए महानूर, ताबी से हादी, उसके बाद श्यामा जी में इच्छा गई, तो श्यामा जी की इच्छा तो 12,000 में चले गए। और 12,000 ब्रह्म आत्माओं ने, सभी आत्माओं ने हिराज जी खेल देखेंगे, तो खेल का महाकारण कहाँ है? तो श्यामा जी के हृदय में ही है ना। राज जी के हृदय को एक थोड़ी देर के लिए रखिए, पहले ले हक के दिल में रखिए, पीछे आए माहेनूर, अक्षर में आए तो सृष्टि का कॉन्सेप्ट हो गया, ता पीछे हादी रोहन में श्यामा जी में उस इच्छा गई खेल देखने की, तो 12,000 में आया। अब अक्षर सत्ता से खेल बनने की जगह में 12,000 आने का अंकुर भी हो गया। तो अव्वल तो चौपाई आ गया, तो अव्वल आखिर मोहम्मद, अव्वल शुरू में भी सृष्टि के महाकारण में भी श्यामा जी का ही इच्छा है, और अभी आखिर में सबको उठा करके मुक्ति देके जाने में भी श्यामा जी सत्ता ही आखिर में भी है। इस तरह से मोहम्मद सब अवसर, शुरू में, अंत, बीच में, अंत में सभी तरफ मोहम्मद ही सब अवसर, सभी में श्यामा जी की ही इच्छा का सारी सृष्टि की व्याख्या है। सब नूर इनका कया, इनका श्यामा जी का ही नूर है सारा, कार्य कारण महाकारण, कोई बखत न इन बिगड़, श्यामा जी की इच्छा के बिगड़ कोई दर्द में कुछ है ही नहीं। ये मार्फत का महाकारण का ज्ञान न होने से सुंदर साथ चौबे पढ़ते हैं, तो अब बोला आकर मोहम्मद मोहम्मद सब है, खाली मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, ये सब परनामी धर्म मुसलमान धर्म होगी क्या हो, है ना? आपको भी तो ऐसे लग रहा था। कता बड़ा यो ऑनलाइन में भुंगरेर अलिअलि खुल्दै होला। अहिलेसम्म यस्तो लागेको थियो भने चाहिँ 108 मेरा सार गरेर त्यो पापबाट मुक्ति भइहाल्नु है। प्राणजी लगाएर राख्नु अनि 108 मेरा सार गर्नु, राजी मैले एकपल्ट पारण यस्तै सोचेको थियौँ भन्नु, अनि त्यहाँदेखि मुक्ति भइहाल्नु। अब त्यही बाधा होला। चौपाई नंबर 22 में तो अव्वल आखिर मोहम्मद मतलब श्यामा जी सत्ता लेना, श्यामा जी महारानी की इच्छा से 12,000 की इच्छा है, उसके भी पहले हक के दिल में है, लेकिन राज्य के हृदय में ब्रह्म आत्माओं को आनंद का अनुभव कराना है, इसलिए सारी सृष्टि शास्त्र आना, सृष्टि बनना, अवतार लेना, सब के सब अव्वल आखिर यत्र यत्र तत्र मोहम्मद ही मोहम्मद, यानी श्यामा जी सभी तरफ मां प्राण जी राज्य की श्यामा जी की इच्छा है। मोहम्मद सब अवसर घड़ी मौका समय, ऐसा समय कोई है ही नहीं धरती में जो कि श्यामा जी के बिना हो। सब नूर इनका काया, सृष्टि का नूर, ये फिरस्ता वगैरह सब इन्हीं श्यामा जी के लिए है, ब्रह्मात्माओं के लिए। इसलिए कोई बखत न इन बिगर, सृष्टि में कोई ऐसे बखत, ऐसा समय नहीं है जहां पर मोहम्मद की सत्ता न हो, अर्थात श्यामा जी की सत्ता न हो। बहुत लंबा समय जैसा लगता है ना सुंदर साहब। सुंदर साहब जी, अभी हमारी परात्मा कहाँ है? मूल मिला, हमारी परात्मा मूल मिला। सुंदर साहब जी, परम धाम अभी कितना बजा? निशान जी बोलने वाले हैं। परम धाम में अभी कितना बजा? हाँ, 4:30। सुंदर साहब बोल रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने माइक मेरा एकदम 0 में रखा हूं, नहीं तो आप क्या क्या बोलोगे मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए। मनोज बिष्ट जी, अमेरिका से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अमेरिका और इंडिया का टाइम तो आपको पता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि परमधाम में अभी कितना बजा है? मनोज बिष्ट जी, 4:30।
हाँ, गुड। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। बता दिया महाराज जी पहले। हाँ, 4:30 हुआ है, बहुत बढ़िया। तो दिव्य परम धाम के टाइम टेबल से वो दिव्य समय, जहाँ पर समय ही परमात्मा की हजूरी है, यहाँ हम समय के हजूरी हैं, जहाँ समय ही परमात्मा के सर्विस सेवा में उपस्थित है। तो स्वतः यहाँ परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, बोलते हैं परम धाम में परमात्मा के हुक्म बिना टाइम नहीं हिलता। तो सोई घड़ी सोई पल। तो अब यहाँ अब बल्ल आखर मोहम्मद सब अवसर, इसमें कौन सी बड़ी बात है महाकारण से देखने का? तो सृष्टि छोटा पड़ जाती है, और छोटा पड़ा तो समस्या भी छोटा, समस्या छोटा तो फिर हमारा टेंशन भी छोटा। हमने संसार को परम धाम का प्रेम न होने के कारण, परम धाम का इलम न होने के कारण, हो सकता है संसार बहुत बड़ा और यहाँ का अट्रैक्शन भी बहुत हमको खींचने वाला, यहाँ का संसार का संबंधियों का शब्द भी बहुत मीठा मीठा लगता होगा, लेकिन राज्य का जुबान का जब इलम, राज्य का जुबान का जब लवली शब्द तारतम वाणी द्वारा दर्शन होता है, संसार ठीक है सो ये 2-4 शब्द मीठे बोले तो भी ध्यान हिलता नहीं, और संसार की जुबान है हड्डी बिना का, कभी गाली भी दे देता है तो फिर हंसने मजा आता है। संसार का नियम ही है, कभी गाली देता है तो कभी प्रशंसा भी करता है, लेकिन राज्य का जुबान वो श्यामा जी का रसना जो है तारतम वाणी, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ वो प्रेम अजर अमर है। वो जब दर्शन हो जाता है सुंदर साथ जी, तो ये तो अवसर परम धाम का ही श्री श्यामा जी का ही सारी सत्ता से चल रहा है। चौपाई नंबर 22। अब आगे बढ़िए 23 में, हो गया ना 22 का। तो अब बल्ला आखरम मोहम्मद, मतलब आप जब प्रेम संवाद से राज्य के हृदय से जब अर्थ करेंगे तो यहाँ मोहम्मद के सिवाय कुछ है ही नहीं। कहने मतलब यहाँ विष्णु के सिवाय कुछ नहीं है, वो भी घटता है, विष्णु के सिवाय कुछ नहीं, ठीक बोल रहे हैं। राज्य ने अक्षर के ऊपर आदेश दिया, अक्षर विष्णु बन गए, आदि नारायण महाविष्णु बन गए, विष्णु ने एक ओम बहु से हम बोला, सारा सृष्टि विष्णु विष्णु हो गया। इसलिए कहीं पैर में लग गया विष्णु, हाथ में लगा इंद्र, टाउको में लगा क्या हुन्छ ब्रह्म। कभी वो सिर टकराया तो क्या वहां तो विष्णु नहीं बोलते, क्या बोलते ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं। हाँ। तो सारा गुण अंग इंद्रिय एक्टिव है तो आत्मा से, और आत्मा विष्णु का सत्ता है, तो विष्णु विष्णु तो हो गया। ऐसे कुरान में मोहम्मद बोलते हैं। प्राणनाथ जी बोले तुम विष्णु विष्णु बोलते हो ना, राज्य के हुक्म से विष्णु की, तो यहाँ मोहम्मद बोलते हो ना। राज्य श्यामा जी की इच्छा से सारी व्यापक है, कोई एक घड़ी नहीं है, कोई एक पल नहीं है जहाँ पर श्यामा जी द्वारा श्यामा जी का दर्शन न हो। ऐसा इसका मतलब राज्य ने इच्छा उत्पन्न किए हैं ब्रह्मात्माओं को खेल अनुभव कराने के लिए बस। साथ मोहम्मद मेहदी अशराफिल ले मगज मुसाफी बल तो आया बिचार साजिम के। चौपाई नंबर 23 में अशराफिल शब्द है ना, तो साथ मोहम्मद मेहदी, मोहम्मद श्यामा जी सत्ता सदगुरु महाराज, मेहदी राज्य सत्ता महामती प्राणनाथ जी। तो श्यामा जी सत्ता सदगुरु 1712 में इंद्रावती हाथ जागन घर जाइने लेसूं सार, मैं घर में जाकर खबर लेता हूँ, अर्थात सदगुरु में जितने दैवत है प्राणनाथ जी में आ गया। तो मोहम्मद मेहदी हो गया ना दोनों। मोहम्मद मेहदी अर्थात बुद्ध अवतार, कल की अवतार, अर्थात राज्य श्यामा जी राज्य जो सत्ता है सदगुरु प्राणनाथ जी, उनके साथ अशराफिल जागृत बुद्धि एक हो गया। अच्छा, ले मगज मुसाफी वेद शास्त्र उपनिषद
वेद शास्त्र उपनिषद पुराण पुराण सब मुसाफी का मगज गुह्य अर्थ लेकर के बल प्राप्त किया असराफिल ने। ले मगज मुसाफी, मुसाफी मतलब कुरान पुराण वेद शास्त्रों में धरती में जितने भी आप काउंटिंग करते हैं अक्षर के अव्यय में अनंत वही वेदाहा, उसकी जो ज्ञान धरती में जितनी भी आए सब मुसाफी मगज गुह्य अर्थ लेकर के बल प्राप्त किया असराफिल ने। किसके संगत से, किसके साथ में बैठ के? बुद्ध अवतार, कल की अवतार अर्थात सदगुरु श्यामा जी और राजी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के पास बैठ करके संगत करके पूरा मगज मुसाफी लिया। तो जा करके तो आया बीच अरस अजीम के, तब जा करके वो अरस अजीम परम धाम में प्रवेश कर पाया। जबराइल में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए नहीं जा सका। अजाजिल तो बेचारा सृष्टि में व्यापक है, अजाजिल तो बेचारा यही सृष्टि बनाते बनाते हाथ तो अब एक ही फरिश्ता बचा असराफिल। इसीलिए सारे विश्व को जागृत बुद्धि का सत्संग करना चाहिए। जागृत बुद्धि के अंदर तारतम्य है। उसी बुद्धि का विस्तार करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ना कभी कभी, अभी हमने ये नया सेंटर प्राणनाथ साधनालय में हमने तारतम्य का आवाज लगा दिया है। नया दिमाग है आज तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ तारतम करते हैं, बोलते बोर्ड में लगा दिया यत्र तारतम तारतम लिख दिया है बोर्ड में, वाइफ हियर व्हेन तारतम इज हियर लिखा है, वाइफ हियर व्हेन तारतम इज हियर। तो लोग पूछते हैं ये तारतम क्या है, आइए ना बैठे, आधा घंटा गरम गरम चाय दे दिया, चाय तो नहीं उकाला दे दिया और हम तारतम खोल देते हैं। तो इसलिए हम कोई आप धर्म प्रचारक हो नहीं, तो फिर आप क्या प्रचार करें? तारतम, आप तारतम प्रचारक हो तो तारतम क्या है, आइए बैठे, तारतम क्या समझा देते। सुंदर साथ है। इसलिए तारतम अवतरण का जो है बहुत जरूरी है। तारतम को हल्ला करने से लोग थोड़ा सा, धर्म प्रचारक तो यहाँ बिल्ला लगा के एक धर्म प्रचारक वहाँ है, एक टुप्पी चोटी लंबा करके दूसरा धर्म प्रचारक, बहुत सारे धर्म प्रचारक। हम बोलते हैं तारतम का प्रचारक। लोगों के दिमाग में शंका उत्पन्न कराना पड़ेगा कि तब खोजी करेगा। ये तो आप बोल दिए तो हम आप धर्म प्रचारक हो नहीं तो क्या प्रचार करते हैं? हम जागृत बुद्धि प्रचार करते हैं। बोलने नया नया निकालो ना, क्या पुराना पुराना। तारतम बुद्धि सम्मेलन लिख दें, विद्वत सम्मेलन बहुत हो गया और तारतम बुद्धि अब जागृत बुद्धि सम्मेलन। हाँ। ओ प्रकाश सुप्रीति जी दाई, झापा में क्या बोले बुद्ध जागृत बुद्धि सम्मेलन कर जागृत बुद्धि सम्मेलन रख दो। हाँ, नीचे हिमालय चौक में धूमधाम से। थोड़ी देर तो परनाई प्रचारक भी हिल जाएंगे, क्या है जागृत बुद्धि सम्मेलन बोले। हाँ, देखिए तो यहाँ जागृत बुद्धि का कला क्या बोलते हैं। साथ मोहम्मद मेहदी असराफिल, असराफिल जागृत बुद्धि के साथ में जागृत बुद्धि ने साथ संगत किया किसका? मोहम्मद मेहदी का। सदगुरु प्राणनाथ जी का सत्संग किया और ले मगज मुसाफी बोला। उसके बाद सदगुरु के अंदर से सारा तारतम सारा शास्त्र ले लिए, उनका ये अक्षर अक्षर के शास्त्र है, वो अपने शास्त्र खुद पढ़ लिए। लेकिन मेहदी महामती प्राणनाथ जी राज्य के साथ हो गए तो राज्य का अर्थ लिए उसने। अक्षर ब्रह्म ने राज्य को तो देखा था, तो राज्य महाराज के बल से उसने शास्त्र को देखा, साथ राज्य महाराज के बल से उन्होंने शास्त्र को देखा, तो उनको बल प्राप्त हुआ, है ना, बल प्राप्त हुआ। उस बल से अर्थात तारतम्य बल से, हाँ, तो आया बिचारा अजीम, और अजीम में तारतम्य के बल से गया।
पहुंचिया बड़े नूर असल, पहुंच गया बड़े नूर, मतलब नूर तो अक्षर है, बड़े नूर अक्षरातीत है। नूर अक्षर है, बड़े नूर असल, असल जो नूर है, मेन सोर्स अक्षरातीत, वहां पहुंच गया कौन? असराफिल, जागृत बुद्धि। अच्छा 24 नंबर, ना तो नत्र तो असराफिल है नूर का, नहीं तो जागृत बुद्धि भी अक्षर का ही है, जो रास में अंतर्ध्यान होकर के जो परमधाम का प्रेम लेकर के वो रसरास को पीते हुए, है ना, अक्षर की बुद्धि रसरास का प्रेम पीते हुए रहने वाला वही तो बुद्धि है। ना तो नत्र तो असराफिल है नूर का, क्यों फिरस्ता सा के आगे जाए? तो अक्षर की फिरस्ता कैसे अक्षरातीत जा सकता है? अक्षर तो जा करके सुबह 9 बजे दर्शन करके आते हैं, लेकिन उनके ही शक्ति में असराफिल जो जबराइल फरिश्ता जा नहीं सका, अजाजिल फरिश्ता सृष्टि में व्यस्त है, तो अक्षर ये जागृत बुद्धि ही है, ये फरिश्ता क्यों अक्षरातीत गए? तो फिर कैसे उसको अक्षरातीत के महल का सारा खजाना तारतम्य ले आ सका? ये इसलिए कि इसने सदगुरु प्राणनाथ जी का सत्संग किया। अच्छा, आज हम दिव्य परम धाम की बातें कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो सब किसकी चमत्कार है? जीव का थोड़ी हिम्मत है। तारतम द्वारा जागृत बुद्धि जा करके, तारतम द्वारा वो बुद्धि अंदर जा करके जीव को थामता है और स्वप्निक जीव को उड़ने नहीं देता है, उसको संभाल करके वो परम धाम का प्रेम पिलाता है। आज भी तो वही घटना हो रही है। ना तो असराफिल है नूर का, क्यों फिरस्ता सके आगे जाए? परंतु मगज मुसाफी नूर में, मगज गुह्य अर्थ मुसाफी शास्त्रों का नूर में तारतम्य है। तारतम्य के अंदर शास्त्रों का गुह्य अर्थ है, जो तारतम्य के साथ जागृत बुद्धि ने पढ़ा, सीखा, साधा अक्षरातीत का अर्थ लगा करके। तो आज हम तारतम्य बानी द्वारा अक्षर के जागृत बुद्धि को संगत करके परमधाम व्याख्या कर रहे हैं। उसके पीछे श्यामा जी के हाथ होना, राज्य का जोश होना, राज्य का आशीर्वाद वो तो है ही, लेकिन सामने में अपने तो पास बुद्धि तो है, हमारे अंदर चेतना है, सही है, आत्मा है, लेकिन बुद्धि होनी जरूरत है कि नहीं? शास्त्रों में विनाशा काले विपरीत बुद्धि का, शास्त्रों में विनाशा काले विपरीत आत्मा नहीं कहा, बुद्धि सबसे बड़ा खजाना है। ऐसे परमधाम प्रेम स्वरूप होते हुए भी अक्षर के जागृत बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 फरिश्तों की जब हेडिंग आया तो प्राणनाथ जी ने इतना डिटेल में ये बात कर रहे हैं। ना तो असराफिल है नूर का, क्यों फिरस्ता सके आगे जाए? परंतु पर मगज मुसाफी नूर में, गुह्य अर्थ मगज मुसाफी वेद शास्त्रों उपनिषद का नूर में, अक्षर में है, यानी तारतम में, तारतम के प्रकाश में, तारतम के प्रकाश से उसने शास्त्रों गुह्य अर्थ देखा। तो गुह्य अर्थ में क्या मिला? गुह्य अर्थ में तो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का वर्त तो देखा, तो अपने ही अक्षर के बुद्धि को, अच्छा वो प्रेम का धाम को मैंने दर्शन किया हूँ करके अक्षर भी जग गए इस अर्थ में। अब नूरा मोहम्मद लिया मिलाए, इसलिए रूहा मोहम्मद लिया मिलाए, इस तरह से रूहा मोहम्मद श्यामा जी सत्ता सदगुरु महाराज लिया मिलाए, महामती प्राणनाथ जी में आकर के मिल गए। अब महामती प्राणनाथ जी के अंदर धनंजय का जोश, आत्म दुलहीन नूर हुकुम बुद्धम वतन, इस तरह से पंचशक्ति युक्त होकर के महामती प्राणनाथ जी ने तारतम द्वारा अभी जो हम जो अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ये नूरी तीनों फिरस्ते, चौपाई नंबर 25 में कंक्लूजन कर दिया। ये नूरी तीनों फिरस्ते, जबराइल, अजाजिल, असराफिल,
इनों की असल एक, तीनों की असल मूल एक ही है, अक्षर ब्रह्म। मूल एक ही अक्षर ब्रह्म। एक किया, ये तीनों को एक्टिव किया राजी ने मोहम्मद मोमिनों वास्ते, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्माओं के वास्ते इनको एक्टिव किया। एक से खेल बनाया, एक से शक्ति लेके आए, एक ने जागृत बुद्धि अर्थ करते आए। एक किया मोहम्मद मोमिनों वास्ते, श्यामा जी महारानी 12,000 ब्रह्मात्मा के वास्ते इनको एक्टिव किया। इस तरह से कैसे पता चलेगा? हक इलमे पाइए विवेक, हक इलमे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके जो ज्ञान दिया था तारतम ज्ञान, वो इलम से, उस दृष्टि से, उस परमधाम के सत्संग से ही इसका अर्थ लगेगा। हक इलमे तारतम ज्ञान द्वारा राज्य का ज्ञान, सदगुरु को दर्शन दे करके जो संवाद हुई है उस ज्ञान के अंदर पाइए विवेक, उसी के विवेक से ही तीन फिरस्ता का लोकेशन पता चलेगा, ऐसा बोल रहा है। अब फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु दूसरा एपिसोड लेके फिर आते हैं। ए काका को त्यो भित्र कुरानको कुरा कोट्याएर राज्य महाराजले अब कुन चाहिँ घटना कोट्याउनुहुन्छ? अब कौन सी बात छेड़ते हैं फिर देखो, फिर कहां से लेके आते देखो। 26 नंबर फिर प्रसंग दूसरा चला गया, एक रिदम से आया था, फिर रिदम बदल गया। 26 नंबर में क्या बोलते हैं? कया सेजदा कर आदम पर, ओ फिर आया यही अजाजिल, ये असराफिल की तो बात है। अब आया अजाजिल की कहानी फिर। कया सेजदा करा आदम पर, आपको पता है अजाजिल सृष्टि बना रहा था, विष्णु यहाँ होता, परमात्मा ने परमात्मा ने फिर अजाजिल को बोला मूर्ति बना, मूर्ति बनाएर दौड़ा। प्राणनाथ जी को बार बार दिमाग में क्यों आ रहा है? ये तो यहाँ मार्फत में समराइज कर रहे हैं। ये बात सनंद में बहुत बार आता है, खुलासा में आता है। ये बात क्यों आता है बार बार? ये 5 काजी, ये औरंगजेब का ये कुरान का पूरा मायना लेके गए सनंद ग्रंथ वहां सामने में। ये तो हिंदी का है, ये तो हिंदू ने दिया हुआ है। ये किसने दिया है? जैसे अजाजिल ने आदम को नहीं पहचान करके प्रणाम नहीं किया था ना, तुम लोग भी वही अजाजिल के संतान तुम। आदम स्वरूप जो रूह फूका, परमात्मा ने रूह फूकने का मतलब मेरे अंदर बैठ करके मोहम्मद साहब बोल रहा है ना, खुदा बोल रहा है ना मार्फती, तुमने नहीं ले, वही अजाजिल के काम। ये चीज प्राणनाथ जी को बार बार हिटिंग होता है, इसलिए वो प्रसंग बार बार फरिश्तों में भी लेके आ रहा है। इसका चिंतन का, प्राणनाथ जी के हृदय का बैकग्राउंड बता रहा हूं 26 नंबर चौपाई के पीछे बहुत बार आता है ये। आदम को, खुदा ने आदम को प्रणाम करने को बोला, आदम के चरण में सिजदा करने को बोला, अजाजिल को माना नहीं। न मानने पर अब लंबी कहानी जाती है कि बिस्तर से निकाल दिया अजाजिल को, और वो अब नेचुरली आदम का दुश्मन बन गया। ये आदम के कारण मुझे आज बिस्तर से निकलना पड़ा। अब ये आदम का दुश्मन बन गया अजाजिल, और आदम को खुदा ने बोला था अब अजाजिल तेरा दुश्मन हो गया। हाँ, तो बार बार प्रचार क्षेत्र में प्राणनाथ जी के ऊपर बोलते हैं कि कथा बांचने वाला हो गए दुश्मन। क्योंकि धर्म के नाम पर पेट भर रहे थे, धर्म के नाम पर अनाप शनाप कर रहे थे, तो सच्चा ज्ञान आ गया प्राणनाथ जी के मुखारविंद से। तो जितने भी आप दीप बंदर से सदगुरु के जमाने में भी देखिए, तो वही तो दुश्मनी, वो कहानी वहां से है।
तो प्राणनाथ जी इस तरह से 1.25 पैगंबरों की कहानियों को लेके आते अपने में घटा रहे हैं। देखो तो यहाँ कया सेजदा कर आदम पर, आदम के चरण में प्रणाम करने को बोला। और ये कहानी आपको बहुत बार बोला भी हूँ। अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा नया लग रहा है, कोई भाई पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया आगे पीछे आप किताबों का रेफर करना, नहीं तो आगे पीछे फ़ोन करके पूछ लेना। बार बार बताना आगे नहीं बढ़ेगा मजल। इसलिए कया सेजदा का था प्रणाम करना, आदम पर, आदम के चरण प्रणाम करने को बोला खुदा ने अजाजिल को। हाँ, और जो सब के अव्वल आदम, सबके शुरू को अव्वल को आदम बोलते हैं। तो अजाजिल और आदम के कहानी में आदम को, वो जो अव्वल मानव जो थे, उनको प्रणाम करने को बोला था। अजाजिल देखिए आपको, अजाजिल ने अपने को ही सब कुछ माना। आदम को तो उन्होंने मट्टी बना मूर्ति बना के दौड़ाने को बोला था खुदा ने, लेकिन दौड़ा नहीं सका। बाद में जब खुदा ने रूह फूका आदम के अंदर, मूर्ति के अंदर, अभी आदम नाम नहीं पड़ा है, रूह फूका, रूह फूकने के बाद बोला कि अब दौड़ा, तो दौड़ गया। बोले अब तू प्रणाम कर। अजाजिल ने वो रूह फूका देखा नहीं, अपने बनाया हुआ ही देखा। इसी तरह ये वर्तमान मुसलमानों ने, खुदा ने रूह फूकने की तरह उन्होंने अपने आप अंदर बैठ करके मोहम्मद का भविष्यवाणी मार्फत उतारा, मार्फत दिया, पढ़ाया लिखा। मोहम्मद ने, प्राणनाथ जी ने कोई कुरान पढ़े नहीं है, कुरान पढ़ने दो ना तो पढ़ो। पढ़े बिना देखे बिना सारी कुरान की कहानी इस मुखारबिंदे से आ रहा है। तो ये खुदा ने रूह न फूके तो किसने, तेरा बाप ने फूका। प्राणनाथ जी तत्कालीन मुसलमानों को बोल रहे हैं, इतनी सी कहानी को तुम कहानी के पीछे मार्फत क्यों नहीं बोल रहे? ये कहानी किस्सा हो गया, इमाम मेहदी आना बाकी है। तो वर्तमान में क्या खाएगा बाबर? वो प्राणनाथ जी को बहुत अंदर से इन लोगों का जो बुद्धि को देखते हुए, ये सब जाहिरी बुद्धि वाले। अजाजिल ने रूह, खुदा का मतलब था कि आदम को प्रणाम कर का अर्थ होता है अब भी 2 मिनट पहले तूने बनाया हुआ ही सब कुछ होता तो दौड़ता, नहीं दौड़ा। मैंने कान में कुछ कर दिया तो दौड़ा। तो पूछना चाहिए ना तेरे को कि इसमें कान में क्या फूका जिसमें दौड़ा? इसका मतलब मैंने बनाया हुआ आउटर खोल है, आउटर कवर है, अंदर चेतना भरने वाला खुदा है करके उतना तो अजाजिल को अकल आने चाहिए। तो ये हिंदू, इसका एक बैकग्राउंड देता हूं तो मंत्री का पुत्र है, कभी कुरान तो हमने दिया नहीं इसको, लेकिन दिए बिना कुरान के ज्ञान कैसे इसके मुखारबिंद से आया करके उस आदम की कहानी से नहीं समझना चाहिए। तो कम से कम इमाम मेहदी जाहिर होने की बात तो तुमको समझना चाहिए। इतनी सी कहानी न समझने के कारण तुम 11वीं सदी से दूर चले गए। अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं। वेद शास्त्र कुरान पुराण गीता के भाष्य लिखते हैं, 15 अध्याय का इति शब्द का अर्थ ही नहीं कर पाते। एक इति शब्द है, इति में सब, इति समझने बहुत खती होती है। इति समझ नहीं समझे पूरा खती हो गई। फिर 84 में जाओ, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उतारे, तो इति तो एक बात चाबी हुई तो है। एक नारायण परायण का अर्थ ना भूलने से सारा नारायण में गए। नारायण से परे जो आयन है वहां पर मुक्ति के स्थान है कर, इतना समझ नहीं होता तो हो ही जाता। ये सदगुरु की बुद्धि काम करेगी, ये जागृत बुद्धि का काम। जागृत बुद्धि इतना बड़ा बड़ा भोले में नहीं पड़ता है, कड़ी ढूंढता है, कहाँ के कड़ी खोलने से संसार से निकल जाते हैं, बेहद क्रश हो जाता है। वो तारतम बुद्धि का काम है। तो यहाँ कया सेजदा कर आदम पर, आदम को प्रणाम करने को बोला, जो सबके अव्वल आदम, सबके अव्वल आदम मतलब खुदा ने रूह फूकने विषय में ये पहला कहानी, ये आदम है शुरू में। अब उसके बाद तो वशिष्ठ ने राम को फूका होगा, राम के कान में मंत्र फूका होगा। ऐसे करते करते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तारतम फूका।
वो आदम हो गए। सदगुरु महाराज आदम हो गए। यही सदगुरु ऐसे व्यक्तित्व हुए जो अक्षरातीत द्वारा डायरेक्ट 16 अक्षर मंत्र लेके आने वाले हैं, तो सदगुरु आदम हो गए। जो सबके अब्बल आदम। अजाजिल देखा आपको, अजाजिल ने मैं ही सब कुछ हूं अपने आप को देखा, अहंकार देखा, तो न पकड़े रसूल कदम, है ना। इसीलिए उसने आदम रसूल का कदम नहीं पकड़ा, अजाजिल ने। एग्जैक्टली लाइक दैट, मैं 11वीं सदी का इमाम मेहदी रसूल का चरण नहीं पकड़ा सका तुम लोगों ने। या मैं शब्द प्राणनाथ जी अब हकी स्वरूप में होकर के बोल रहे हैं। इस तरह से अर्थ का आनंद लेना सुंदर साथ जी। मार्फत सागर हो सुंदर साथ जी, मार्फत कम्ती बाक्लो शब्द छैन हेर्नुहोस् त है। ल यति नै राखौँ होला। कया सेजदा कर आदम पर, जो सबके अब्बल आदम, अजाजिले देखिया आपको, तो न पकड़े रसूल कदम, तो न पकड़े रसूल कदम। सुंदर साहब जी, ये कहानी वहाँ है, लेकिन घटना यहाँ दिखाना प्राणनाथ जी के वर्तमान समय में। प्राणनाथ जी को चरण में न आने के कारण, चरण न पहुंचने का क्या कारण है? इन्होंने बाहर कबर देखा, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके बोला था मोहम्मद ने, लेकिन उन्होंने उस शब्दों का ध्यान नहीं दिया, तो पूरे हिंदू वजूद में आ गए उनके हिसाब से। परमात्मा के लिए तो वजूद क्या हुए 5 तत्वों का ही तो है। तो पूरा यही था, बुरका डाल के आना, ये था बादल के पीछे आना। बस प्राणनाथ जी का तत्कालीन समय में इनको ये स्थूल बुद्धि से प्राणनाथ जी का स्वरूप भी नहीं पहचाना, प्राणनाथ जी का ज्ञान भी नहीं पहचाना, इस तरह से ठगे गए करके बोल रहे हैं। अब हमारी जमाना में अगर प्राणनाथ जी का तत्वतः, अगर श्री राज महाराज का स्वरूप साक्षात प्राणनाथ जी के अंदर, श्यामा जी साक्षात सदगुरु के अंदर, ये 2 तत्वों को अगर हमने भी अंतरात्मा से नहीं पहचाने, तो हम भी अजाजिल के तरह दूर का भक्त बन जाएंगे, हजूरी भक्त नहीं बन सकते, हजूरी आत्मा नहीं बन सकते हैं। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।